नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। एक ऐसा शख्स जिसके बयानों की चर्चा लगातार जोरों शोरों से की जा रही है। देश के कोने कोने से लोग जो है उनके बयानों पर अपनी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई उनके समर्थन में है, कोई उनके विरोध में है। हम लगातार चर्चा करें बागेश्वर बाबा की। बागेश्वर बाबा बिहार और महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात के दौरे पर है और पीछे की तस्वीरें दरअसल आप जो देख पा रहे हैं, अब से कुछ ही देर बाद बाबा बागेश्वर अहमदाबाद की धरती पर पहुंच जाएंगे। ये वही अहमदाबाद है जहां पर कल जो है देर रात यहाँ पर बाबा बागेश्वर पहुंचे थे। लेकिन अब आप समझिए कि आखिर पिछले 24 घंटे में जो है क्या कुछ हुआ है। पिछले 24 घंटे में सूरत की धरती से जिस तरीके से बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है, उसको लेकर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर ने इस बार लव जिहाद का भी जिक्र कर दिया। लव जिहाद को लेकर उन्होंने लड़कियों से कहा कि बचने की हिदायत दी है। साथ ही कहा कि लव जिहाद हमारे देश में एक कीड़े की तरह बहुत तेजी से फैल रहा है और उसे रोकने की बहुत जरूरत आन पड़ी है। लेकिन आपको दिखाते हैं कि आखिर सूरत के मंच से बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के साथ साथ लव जिहाद और आखिर किन किन मुद्दों पर अपनी बातचीत की। एक रिपोर्ट गुजरात के सूरत में 2 दिन तक बाबा बागेश्वर का दरबार सजा। लाखों का मजमा बाबा के दर्शन के लिए पहुंचा। रात से लेकर सुबह तक होटल के बाहर धीरेन्द्र शास्त्री की एक एक झलक पाने के लिए हजारों लोग कतार लगाए खड़े रहे। बाबा को सुनने का जुनून ऐसा कि लाखों लोगों की क्षमता वाला पंडाल भी कम पड़ने लगा। सूरत में दूसरे दिन लगे दिव्य दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से वचन लिया कि उन्हें दान नहीं, सनातन की सुरक्षा के लिए हिंदू राष्ट्र दे दो। उन्हें सिर्फ उसकी ही चाह है। हमको अगर तुम्हें दान देना ही है तो सूरत के पागलों, जब जब हिंदू की बात आवे अपने घर से बाहर निकल करके हमारा साथ दे देना। हमारे मन में एक ही कल्पना दिन ना रात है। कहरवा तो श्री हनुमान जी रहे, मन में एक ही कल्पना है, बस हमारा सनातन सुरक्षित और संरक्षित हो जाए। इसके बाद भले ही प्राण निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इस सभा में धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने हिंदू राष्ट्र की मांग को ही नहीं दोहराया, बल्कि इस वजह को भी साफ किया कि आखिर सनातन को हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्यों है, क्यों भारत को हिंदू राष्ट्र चाहिए। आपको तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े। हम चाहते हैं कि आपकी रामचरितमानस को कोई ना फाड़े। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ना पड़े। इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र आवश्यक है। अपनी हर सभा में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से एक होने की अपील की, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो, बिहार हो या फिर मध्य प्रदेश का दरबार। धीरेन्द्र शास्त्री ने यही दोहराया है। लेकिन सूरत की सभा में उन्होंने दावा कर दिया कि अब हिंदू एक हो चुका है। नजारा आप देख रहे हैं सनातन धर्म के लिए हमें ऐसा लग रहा, अब तक हम कहते थे कि हिंदुओं एक हो जाओ, लेकिन अब सूरत में लग रहा है कि हिंदू एक होकर के बैठ गए हैं। क्या जात, क्या पात, क्या अमीर, क्या गरीब, धन्य है आपकी श्रद्धा। हम तो गदगद हैं और सूरत का यह ऋण कभी नहीं चुकाएंगे। बाबा बागेश्वर के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिस दिन भारत में हिंदू माथे पर तिलक लगाकर सड़क पर निकलेगा, उसी दिन भारत पूरी तरह से सनातन वाला राष्ट्र हो जाएगा। सूरत के लोगों से उन्होंने एक होने का भी वचन लिया। हम सूरत के पागलों तुम्हें हनुमान जी के बल इसलिए बता रहे हैं कि जब तुम्हारे इष्ट हनुमान में इतना बल है तो तुम हिंदू एक हो जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारे सामने नाचने लगेगी। क्योंकि अब भगवान कृष्ण की बंसी वाली कथा से ज्यादा काम नहीं होना है। अब तो वीर बजरंग बली की मुकद्दर से काम होना है। हाँ, क्यों? अब तो मुकद्दर का काम है। भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। सूरत में आयोजित बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में हजारों की भीड़ उमड़ी। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि भारत हिंदू राष्ट्र हो चुका है और अब पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या लगता है कब तक भारत जो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? जिस दिन आप लोग चाहें। सर, आप लगातार ये कह रहे हैं कि एक पंथ जो है वो एकजुट होता है, लेकिन दूसरा पंथ नहीं। सूरत के बाद अब बाबा बागेश्वर का दरबार अहमदाबाद में सजने वाला है, जहां दरबार की तैयारियां जारी हैं।
तो जैसे ही बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से ये कहा गया कि भारत में रहना है तो सीताराम कहना है, दूसरी तरफ जैसे ही बाबा ने कहा कि देखिए हिंदुस्तान क्या, हम तो पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे, उसके बाद लगातार सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती कह रहे हैं कि देखिए हमें हिंदू राष्ट्र की नहीं, हमें राम राज्य की जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच में सूरत के मंच से बाबा बागेश्वर ने इस बात को साफ कर दिया है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, उन्हें किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़कर ना देखा जाए। सुनिए क्या कुछ कहा। भारत क्या, हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। किसी भी पार्टी से ना जुड़े, हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की। बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर एक तरफ सियासत तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में कई संत आ गए। उज्जैन में महामंडलेश्वर स्वामी शैलेश नाथ महाराज ने न सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन किया, बल्कि उनके बयान में सनातन शब्द भी जोड़ दिया। तो हिंदू राष्ट्र जो है वो एक व्यापक अवधारणा है और उससे व्यापक शब्द उसके आगे लगना आवश्यक है, जो कि है सनातन राष्ट्र। सनातन के अधीन जितने हम संप्रदाय मान रहे हैं वो सब आते हैं। और रही बात राम राज्य की, तो राम राज्य एक एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ सनातन हिंदू राष्ट्र है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति निर्मित होती है। हमें याद रखना होगा कि हमारी जो बौद्धिक संपदा थी, तक्षशिला जैसी, हमारे नालंदा जैसी, विक्रमशिला जैसी और शारदा पीठ जैसी, इनको ध्वंस किसने किया था? तो अब समय है कि हम वापस से हमारे राष्ट्र के उस गौरव को सनातन हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करें। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में किसी भी धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। यहाँ इंसानियत धर्म निभाने की जरूरत है। यदि इंसानियत का धर्म यदि ध्वस्त हो गया तो न राम राज्य काम आएगा, न हिंदू राष्ट्रवाद काम आएगा। कांग्रेस के बयान के उलट एक और धर्मगुरु और उज्जैन के स्वास्तिक पीठ के प्रमुख डॉक्टर अवधेशपुरी जी महाराज ने धीरेन्द्र शास्त्री की मांग को संविधान से जोड़ दिया। उनकी मांग को सही ठहराते हुए उन्होंने संविधान के मुताबिक बताया। और व्यवहारिक दृष्टि से सनातन धर्म के लिए हिंदू धर्म का ही प्रयोग होता चला आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम हिंदू राष्ट्र का उच्चारण कर रहे हैं या हिंदू राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, उस हिंदू राष्ट्र में ही हम राम राज्य की परिसंकल्पना करते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की मांग पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता हमलावर हो गए। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और कथावाचक प्रदीप मिश्रा को लेकर विवादित बयान तक दे दिया। धर्म की भी दुकानें खुल गई है, ये भी सुनने लायक बात है। धर्म की भी दुकान खुल गई। पहले छोटी दुकान रहती थी, अब बड़ा जनरल स्टोर खुलेगी। वो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम वाला, एक शिवर वाला प्रदीप मिश्रा, बड़ी दुकान खोल ली। इस सब के बीच धीरेन्द्र शास्त्री ने अपील की कि उन्हें किसी पार्टी से न जोड़ा जाए, क्योंकि उनकी हिंदू राष्ट्र की मांग किसी मजहब या पंथ के विरोध में नहीं, बल्कि सनातन के समर्थन में है। ना करेंगे सूरत के लोगों से और गुजरात के लोगों से, हमें किसी भी पार्टी से ना जोड़ें। हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की। हमारी प्रार्थना है, हम ना किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं और राजनेताओं से भी प्रार्थना है, हमारे पास सपोर्ट के उद्देश्य से आना भी मत। हनुमान जी की कृपा पाना है तो आना। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री भले ही उनके बयान को किसी पार्टी से जोड़कर नहीं देखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनके बयान पर सियासी बयान थमने का नाम नहीं ले रहा। तो देखिए, बाबा बागेश्वर की तरफ से इस बात को साफ तौर पर क्लियर कर दिया गया है कि वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हुए हैं, तो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जोड़कर उन्हें ना देखा जाए। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि देखिए, हिंदुस्तान पहले हिंदू राष्ट्र बनेगा और उसके बाद हम पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। भारत बने देंगे, क्या लगता है कब तक भारत जो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? जिस दिन आप लोग चाहें। सर, आप लगातार ये कह रहे हैं कि एक पंथ जो है वो एकजुट होता है, लेकिन दूसरा पंथ नहीं होता।
तो सुन रहे थे आप बाबा बागेश्वर को जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान सबसे पहले हिंदू राष्ट्र बनेगा और उसके बाद हम पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन जैसे ही हिंदू राष्ट्र की मांग बाबा बागेश्वर की तरफ से चिढ़ गई है, उसके बाद लगातार अलग अलग बहस हो रही है। कई नेता, कई संत समाज जो है वो उनके समर्थन में आ खड़े हुए हैं, तो कई इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती दरअसल ये कह रहे हैं कि देखिए हमें जो है हिंदू राष्ट्र की नहीं, हमें राम राज्य की जरूरत है। सुनिए आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। जात पात का नाता तोड़ो, हम सब हिंदू एक हैं। सनातन में हिंदू शेरों का साथ देना चाहिए। और देखो, अगर हम लड़ नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू राष्ट्र तो बनाया है, घोषणा बाकी है। हिंदू राष्ट्र पर नया संग्राम। हिंदू राष्ट्र बनाम राम राज्य। कि अगर हम लोगों को अपना राज्य स्थापित करना ही है तो हम लोगों को राम राज्य की बात करनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो बनाया है, घोषणा बाकी है। भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी होगी। हिंदू राष्ट्र की मांग और हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद करने वाले बाबा बागेश्वर इन दिनों गुजरात के दौरे पर हैं। गुजरात में बाबा बागेश्वर के मंच से इन दिनों हिंदू राष्ट्र के अलावा एक नई आवाज उठ रही है और ये आवाज है मथुरा को लेकर। अयोध्या में राम जी तो विराजमान हो गए, अब मथुरा में कृष्ण कन्हैया और बैठ गए। एक जीवन बीत गया, सो बीत गया। अब भागने का समय नहीं है, अब तो सनातन और हिंदुत्व के लिए और कृष्ण भगवान के लिए जागने का समय आ गया। और वो बुजदिल होगा जो जागेगा नहीं, वो कायर है जो सनातन के लिए जाग नहीं रहा। याद रखना, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अगर हम लोग अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां विचार करेंगी, आने वाली पीढ़ियों में राम कथा नहीं होगी, भगवत चर्चाएं नहीं होंगी, मंदिरों में कोई नहीं जाएगा। इसलिए अब प्रत्येक सनातनियों को जागना है और अपने कृष्ण कन्हैया लाल को, कृष्ण जन्मभूमि वाले ठाकुर जी को वहां विराजमान करना है। बाबा बागेश्वर अब तक हिंदू राष्ट्र की मांग करते रहे, लेकिन अब उनके मन से मथुरा को लेकर जो नई आवाज उठ रही है उस पर नया विवाद शुरू हो गया। इस विवाद की पूरी कहानी समझने से पहले बाबा के हिंदू राष्ट्र पर छिड़े नए संग्राम को देख लीजिए। बाबा के हिंदू राष्ट्र की मांग के बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम राज की चर्चा छेड़ दी है। बागेश्वर बाबा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र से देश का कल्याण होगा, जबकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि देश में एकता राम राज से आएगी। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदुओं को एकजुट होने की बात करते रहे हैं, जबकि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि देश में ऐसा राम राज होना चाहिए जिसमें हर किसी के लिए समान जगह हो। हालांकि शंकराचार्य ने बाबा बागेश्वर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी बातों का साफ साफ इशारा बागेश्वर बाबा की ओर ही था। अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात को मान लें तो कल को फिर वही गोलबंदी शुरू होगी। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम लोगों को अपना राज्य स्थापित करना ही है तो हम लोगों को राम राज्य की बात करनी चाहिए। राम राज्य की विशेषता ये है कि वहाँ कोई अपना कोई पराया नहीं होता है। हमारा ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र से क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे जिस लक्ष्य को हमारे पूर्वजों ने प्राप्त किया था और जिसकी हम सदा से कामना करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि गोलबंदी का जमाना है। हिंदू के नाम पे गोलबंदी हो जाएगी। जो ये कह देगा कि मैं हिंदू नहीं हूं उसके साथ परायेपन का व्यवहार हो जाएगा। इसीलिए हम ये कहते हैं। शंकराचार्य का बयान ऐसे वक्त में आया है जब बाबा बागेश्वर देश भर के राज्यों में घूम घूम कर हिंदू राष्ट्र की अलग जगा रहे हैं। बाबा बागेश्वर हिंदुओं से हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर फिलहाल गुजरात में है। गुजरात में बाबा बागेश्वर का लगातार 2 हफ्ते का कार्यक्रम है। 2 हफ्ते में बाबा बागेश्वर अहमदाबाद और सूरत के अलावा वडोदरा और राजकोट में भी रामकथा का पाठ करेंगे। वैसे गुजरात में अपने कार्यक्रम के पहले दिन ही बाबा बागेश्वर ने अहमदाबाद में हिंदू राष्ट्र का ट्रेलर दिखा दिया। घोषणा बाकी है, भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी होगी। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है
बागेश्वर बालाजी के यहाँ सबकी अर्जी लगती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है, राम जी की मर्जी होगी, काम सफल हो जाएगा। हिंदू और हिंदू राष्ट्र करने वाले बाबा बागेश्वर के मंच पर हर धर्म, हर जाति के लोगों का स्वागत होता रहा है। पिछले दिनों बाबा के मंच पर बांग्लादेश से आई एक महिला की भी चर्चा हो रही है, जिसने बागेश्वर महाराज के मंच पर ही हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जता दी। हम आपको बता दें, ये बच्ची चूंकि मुसलमान धर्म से है, ये अपना नाम बांग्लादेश से आई है और हमारी बहन है, और ये सहजवश ही सनातन धर्म की भाव को देखकर और सनातन धर्म को कितने महीने से आप देख रहे हैं? यूट्यूब देख रहे हैं। जरा माइक तेज करना। तो आपको क्यों लगा कि हमें भारत जाना चाहिए? क्योंकि मैं वो देखने के बाद मुझे लग रहा है कि सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म हो नहीं। फिलहाल बाबा बागेश्वर का मंच गुजरात में सजा है, जहां उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाबा बागेश्वर गुजरात के मंच से भी हिंदू राष्ट्र की मांग उठा रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान के बाद विवाद ने नया मोड़ ले लिया है।